अब सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं, पूरा बारीकी से समझते हैं। देखिए जीके जीएस के अंतर्गत क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएगा। समसामयिक विषय मतलब आप करंट अफेयर्स में विज्ञान, प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत, जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी की आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है और ये दिसंबर जनवरी में ये वैकेंसी आने की संभावना है। तो ऐसे में आपको ये सब जानना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न्स क्या है और इसके सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में बारीकी से सभी तथ्यों को देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसके एज लिमिट्स क्या हैं, इन सभी से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना होगा। तो चलिए पहले उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम आपका मुख्य रूप से प्री और मेंस, ये दो ही चीज होता है। पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, और आपका मेंस का जो मार्क्स आएगा उसी के आधार पर आपके मेरिट डिसाइड होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 होती है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं, मतलब कुल 600 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/4। कुल आपको 2 घंटे 15 मिनट का मतलब 135 मिनट का समय मिलता है। मतलब ये एग्जाम जो है पीटी परीक्षा आप बुक सहित या मेंस परीक्षा बुक सहित दे सकते हैं। मतलब बुक ले जा सकते हैं, ले जाने की आज़ादी होती है। ठीक है, ले जाने की आज़ादी रहती है, लेकिन आप कौन से बुक ले सकते हैं। ठीक है, कौन से बुक ले जा सकते हैं, तो इनका कहना है कि आप प्रत्येक सेक्टर के लिए एक बुक ले जा सकते हैं और ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ये एनसीईआरटी, ठीक है, या एससीईआरटी होना चाहिए। ठीक है, स्टेट का जो बुक होता है, बिहार सरकार का जो बुक होगा वो, या फिर एनसीईआरटी का बुक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ले जा सकते हैं और इन्हीं से आप उसमें कुछ प्रश्नों को देखकर लिख सकते हैं। बुक सहित एग्जाम होता है। ठीक है, सिलेबस को हम लोग बारीकी से जहां तक जानने की बात है, तो मैंने पहले भी बताया कि आपको 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जीके सीएस से प्रश्नों की संख्या 75 से 80 हो जाती है। ठीक है, 75 से 80 हो जाती है। ये कैसे होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन से 50 अंक, गणित, विज्ञान और ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाता है। ठीक है, इससे 50 अंक के प्रश्न आएंगे और रीजनिंग से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न आएंगे, मैथ्स में कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न आएंगे, विज्ञान में कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न आएंगे, जीके जीएस में कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न आएंगे, इन सभी को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, एक एक तथ्यों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो जहां तक अगर जीके जीएस की बात है तो जीके जीएस को आप लोग गौर से देखेंगे तो जीके के अंतर्गत जो आप 50 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस ज्योग्राफी मिलाकर के आपका लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देख लिया जाए तो जनरल स्टडीज से जो जीएस का प्रश्न होता है, जीके जीएस का प्रश्न होता है, वो लगभग 75 से 80 हो जाता है। ठीक है, और रीजनिंग बहुत बड़ा फैक्टर करता है, मायने रखता है आपके सिलेक्शन में। चलिए अब हम लोग बारीकी से समझते हैं सभी तथ्यों को। तो परीक्षा की प्रकृति आपका वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, मैंने पहले भी बताया। और 40,000 से अधिक आवेदन आने पर पीटी के साथ साथ मेंस परीक्षा भी आयोजित होगा। हालांकि इसमें 3-4 लाख से कम फॉर्म आते नहीं हैं, ये एक्चुअली एक थोड़ा सा क्राइटेरिया दे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना रिजल्ट आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब अगर 3000 सीट आती है, ठीक है, तो 15,000 स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब पीटी परीक्षा में कितने पास करेंगे, लगभग 15,000 प्लस। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपका विज्ञापन अलग से आएगा। मुख्य परीक्षा का आपको क्या होगा कि 2.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है 2 से 2.5 गुना। ठीक है, और उसमें जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा का सिलेबस समान होता है, याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा का सिलेबस समान होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा, एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। मतलब एक ही पेपर होगा और ये 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक, विज्ञान गणित से 50 अंक, और मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग से आपको कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक।
कुल 150, 4 अंक दिए जाएंगे मतलब 600, 1 अंक की कटौती होगी मतलब 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग हो। 2 घंटा 15 मिनट आपको मैंने पहले भी बताया। भाषा आपका इंग्लिश और हिंदी में प्रश्नों की संख्या होगी। अब सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं, पूरा बारीकी से समझते हैं। देखिए जीके जीएस के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएगा खंड 1 में। इसमें आएगा, इनमें प्रश्नों का उद्देश्य आसपास के वातावरण की जानकारी एवं समाज में अनुप्रयोग से संबंधित योग्यता जांच होगा, मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्तमान घटनाओं, यह भी करंट अफेयर्स हो गया, सूक्ष्म अवलोकन होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और इसके बाद आप देखिए बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बिहार जीके पूछे जाएंगे, भारत के जीके। भारत के जीके में आप जान गए कि भारत के जीके जैसे ही आएगा उसमें हिस्ट्री होगा, ठीक है, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सभी चीजें आएंगी। समसामयिक विषय मतलब आप करंट अफेयर्स में विज्ञान, प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश आप देखते हैं कितने हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश के इतिहास, भारत का इतिहास, इसमें आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल सभी आ गए। संस्कृत, भूगोल, ठीक है, भूगोल से आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी हिस्ट्री हो गया। भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी हो गया। भारत का संविधान, आप पॉलिटी हो गया। राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी हो गया। देश की राजनीतिक प्रणाली, अभी पॉलिटी हो गया। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब बिहार का हिस्ट्री हो गया। तो इन सभी तथ्यों से आपको जीके जीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख की बात कर लेते हैं, जहां पे आपको सामान्य विज्ञान की बात कही गई है और मैथ्स की बात कही गई है। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक स्तर के ही जीके जीएस में आपको पूछे जाते हैं, खासकर साइंस में। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ज्योग्राफी से प्रश्न आपको साइंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी मैट्रिक स्तर के ही होंगे। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, तो इसमें आपको बारीकी से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको ये बुक्स आएंगे। 10th तक के जो भी है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ की बात कर ले तो इसमें संख्या पद्धति से प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंकीय गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैथमेटिक्स हो गया खंड ए में। और खंड 2 में और ये 1 में क्या हो गया, विज्ञान। विज्ञान में भी आपने देख लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया। मैथमेटिक्स में भी आपने देख लिया। इन सभी तथ्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तक बात खंड ख का है, रीजनिंग का, जहां से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हो गया वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, वर्बल रीजनिंग, ये दोनों तरह के रीजनिंग आपसे पूछे जाते हैं। इस घटक में भिन्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सदृशता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, ठीक है, कूट लेखन, कूट संबंध, व्याख्या, संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी आपके सिलेबस हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपने पूरे सिलेबस को बारीकी से देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तैयारी कैसे करना है आप हमें कमेंट कीजिए, इस पर भी मैं बहुत जल्द एक अच्छा सा वीडियो बना कर दूंगा कि आप अभी से तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें कम्प्लीमेंट जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि सर कैसे तैयारी किया जा सकता है, घर बैठे खुद से तैयारी आप कैसे कर सकते हैं इसका। तो इनसे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी बना कर दूंगा। बुक लिस्ट की बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि बुक्स भी जरूरत है, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है इसके लिए भी जरूरत है। जीके जीएस और साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, आप जीके जीएस साइंस के लिए क्राउन जीके पढ़िए। ठीक है, क्राउन जीके पढ़िए, इससे आपका दोनों हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास लुसेंट है तो लुसेंट जीके पढ़िए, और साइंस के लिए एक अलग से आप ले सकते हैं एसपीडी का साइंस। ठीक है, एसपीडी साइंस जो रेलवे के लिए आता है, ये काफी महत्वपूर्ण है साइंस के लिए। तो आप ये साइंस और जीके जीएस आपका हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए और अभी से मेहनत कीजिए। ठीक है, अभी से मेहनत कीजिए। तैयारी कैसे करना है ये हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट पुराना भी है, चलेगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप हमें कमेंट करेंगे तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का मैं सीरीज पूरा ला कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन प्रैक्टिस भी बनाना है, जो पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप बुक खरीद लेते हैं और बुक के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा, और इस बार सुनिश्चित रिजल्ट होगा। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। और दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
और अभी तक आपने अगर हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो कीजिए, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट समय-समय पर मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।